नमस्कार, आप देख रहे अलवर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तन्नू यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। कस्बे में स्थित श्री संतदास जी महाराज मंदिर परिसर में रविवार को श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हुई, जिसमें मंदिर समिति, युवाओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने तालाब में उगी झाड़ी, आकोड़ा के पेड़ और गंदगी को साफ किया। मंदिर परिसर में भी झाड़ू लगाकर सफाई की गई तथा एकत्रित कचरे का उचित निस्तारण किया गया। ग्रामीणों ने श्रमदान कर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए वर्षा जल संग्रहण बेहद आवश्यक हो गए। तालाब, जोहड़ और बावड़िया हमारी पारंपरिक जल संरचनाएं हैं जो वर्षा जल को भूमि में पहुंचाने और भूजल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन जल स्रोतों से लाखों लीटर पानी का संचय संभव होता है, जिससे पशु पक्षियों को भी पानी उपलब्ध हो पाता है। अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर के जिला संयोजक मंडल की कंपनी बाग में मीटिंग हुई। मीटिंग में अलवर के वयोवृद्ध किसान नेता कामरेड जशमाल खान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मई के अंत में किसान सभा का जिला सम्मेलन कराने पर सहमति बनी। साथ ही केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग की गई। इस अवसर पर किसान सभा के जिला संयोजक मुख्तियार सिंह करनावल व संयोजक मंडल के सदस्य महेंद्र सिंह अलापुर, लोकेश शर्मा बाम्बोली, उस्मान खान इंदपुर व मलकीत सिंह कादर नंगला उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला अलवर की जिला कमेटी की कंपनी बाग में एक आवश्यक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग के अंदर हाल ही में वयोवृद्ध किसान नेता जसमाल खान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था। और उसके साथ ही आगामी दिनों में किसान सभा के जिला सम्मेलन करने पर खुलकर चर्चा की गई, जिसमें अभी तारीख डिसाइड नहीं की है। आने वाले शीघ्र ही समय के अंदर किसान सभा का सम्मेलन किया जाएगा और उसके साथ जो सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए जो वादा किया था, उसकी वादा खिलाफ़ी जो उसने की है 12 वर्षों से, उस वादा खिलाफ़ी की घोर निंदा की गई है और सरकार से मांग की गई है कि वो किसानों की समस्याओं को तुरंत समाधान करे और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए। विश्व प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में इन दिनों पर्यटन और वन्यजीव प्रेमियों का आकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के चर्चित सेलिब्रिटी फोटोग्राफर राहुल दत्ता ने सरिस्का बफर जोन में 4 रोमांचक सफारियां कर जंगल की अद्भुत जीव विविधता और बागों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया। चारों सफारी के दौरान राहुल दत्ता को कुल 6 टाइगर दिखाई दी। उन्होंने बेहद करीब से फिल्माया और फोटोग्राफी की। सरिस्का के घने जंगल, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों की गतिविधियों ने उन्हें खासा प्रभावित किया। उन्होंने अपने अनुभव को रोमांच और प्रकृति से भरपूर बताया। इस दौरान प्रसिद्ध फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने राहुल दत्ता को होस्ट किया। दोनों लंबे समय से घनिष्ठ मित्र भी है। हिमांशु शर्मा ने उन्हें सरिस्का बफर जोन के विभिन्न ट्रैक और वन्यजीव गतिविधियों से रूबरू कराया। राहुल दत्ता जैसे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर का सरिस्का बफर जोन पहुंचना पर्यटन की दृष्टि से बेहद सकारात्मक माना जा रहा है। उनके लाखों फॉलोअर्स अब सोशल मीडिया के माध्यम से सरिस्का की खूबसूरती, यहाँ के जंगलों और टाइगर मूवमेंट को देख सकेंगे, जिससे आने वाले समय में सरिस्का बफर जोन में पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हैं हम सरिस्का अलवर बफर जोन में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त टाइगर, और ऐसा ही टाइगर आज हमको अंदर भी नज़र आया जंगल में। हमारे साथ थे हिमांशु भाई, और हिमांशु भाई ने बहुत बढ़िया साइटिंग कराई। 3 टाइगर हमको नज़र आए। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि सरिस्का में, अलवर में टाइगर नहीं नज़र आता है, मैं कह रहा हूँ आप आइए, टाइगर नज़र आएगा। इसको कट कर दे, इस पे कट कर। भाई सफारी के दौरान हमारे साथ थे एंड हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपर्टीज मेड इट पॉसिबल कि हमको 3 टाइगर नज़र आए और बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। थैंक यू मच भाई।
क्षेत्र में 16 मई से प्रारंभ हुए जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। 4 जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार अभिषेक यादव ने जनगणना कार्य का निरीक्षण करते हुए आमजन से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए नागरिक सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर इस कार्य को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। तहसीलदार अभिषेक यादव ने बताया कि जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजरों ने फील्ड में कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्षेत्र का कोई भी भवन या परिवार गणना से वंचित न रहे और किसी भी प्रकार की दोहराव की स्थिति भी उत्पन्न न हो। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने अलमदीका और बगेरी कला क्षेत्र में पहुंचकर प्रगणकों द्वारा किए जा रहे सूचीकरण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने प्रगणकों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ किया जाए। इस दौरान उन्होंने प्रगणकों द्वारा तैयार किए गए नजरिए नक्शों का भी अवलोकन किया तथा उनमें पाए गए गैप को दूर कर सही सूचीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की आधारशिला होते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सही जानकारी उपलब्ध कराए ताकि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उपखंड क्षेत्र के गांव रसगढ़ स्थित श्री शीतल दास जी आश्रम रविवार को श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना रहा, जहां रैणागिरी धाम के बेनामी जगतगुरु स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज द्वारा पिछले 41 दिनों से की जा रही पंचधूनी अग्नि तपस्या विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई। तपस्या पूर्ण होने के अवसर पर आश्रम परिसर में हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने महाराज जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच स्वामी बालका देवाचार्य जी महाराज ने 6 अप्रैल से पंचधूनी के मध्य कठिन तप साधना आरंभ की थी। लगातार 41 दिनों तक अग्नि के बीच बैठकर की गई तपस्या को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु रसगढ़ धाम पहुंचते रहे। तपस्या पूर्ण होने पर भक्तों में विशेष उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। आश्रम परिसर में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। गंगोत्री धाम के पीठाधीश्वर आचार्य रावल मनु महाराज द्वारा शिव गंगा महापुराण कथा का श्रवण कराया गया, जिसमें महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही रात्रि में आयोजित रामलीला मंचन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा आश्रम परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी रसगढ़ आश्रम पहुंचे थे। रविवार को तपस्या पूर्ण होने के बाद पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा। पीपलासन माता मंदिर मुंडावर में शनिवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला खैरतल तिजारा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवगठित जिला खैरतल तिजारा की प्रथम कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बैठक में जिले भर के ग्राम विकास अधिकारियों ने भाग लिया और संगठन को मजबूत बनाने तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मनोज कुमार यादव को जिला अध्यक्ष, वीरभान को जिला उपाध्यक्ष, योगेश कुमार को जिला मंत्री, सुनील कुमार को जिला कोषाध्यक्ष, नवनीत सैनी को प्रदेश प्रतिनिधि तथा धारा सिंह दायमा को आईटी मंत्री नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती, ग्राम विकास अधिकारियों की समस्याओं के समाधान एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सदैव कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त बनाकर कर्मचारियों की आवाज प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने नवगठित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को एकजुट होकर आगे बढ़ाने का विश्वास व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की एकता एवं कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला। एक समय था जब बैंक में विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने मात्र से 10 रुपए के नए नोटों की गड्डियां आसानी से मिल जाया करती थी। लोग शादी ब्याह और शुभ अवसरों पर नए नोट लेने बैंक पहुंचते थे और बिना किसी परेशानी के उन्हें मुद्रा उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज स्थिति यह है कि आम आदमी बैंक के चक्कर काटता रह जाता है, जबकि वही नई नोटों की गड्डियां बाजार में खुलेआम ऊंचे दामों पर बिक रही है। सूत्रों के अनुसार 1000 रुपए की नई नोटों की गड्डी के बदले लोगों से 1500 रुपए तक वसूले जा रहे, यानी 500
रुपए अतिरिक्त देते ही वहीं गड्डियां आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो बैंक में स्टॉक खत्म बताकर देने से मना कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर जो नोट बैंक में आम ग्राहकों को उपलब्ध नहीं है, वही नोट बाहर कालाबाजारी करने वालों तक कैसे पहुंच रहे। लोगों का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों और दलालों के बीच एक संगठित गठजोड़ काम कर रहा है। रिजर्व बैंक से नए नोटों की खेप आते ही उन्हें सीधे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। विवाह समारोहों में शगुन और रस्मों के लिए नए नोटों की मांग बढ़ने के कारण लोग मजबूरी में महंगे दाम देकर इन्हें खरीद रहे हैं। इससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब बताए जा रहे हैं, जहां बैंक कर्मचारी साफ शब्दों में नोट नहीं है कहकर ग्राहकों को लौटा देते हैं। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन और बैंक प्रबंधन ने समय रहते इस खेल पर रोक नहीं लगाई तो भ्रष्टाचार की यह जड़ें और गहरी होती जाएगी। आमजन ने मांग की है कि नए नोटों की वितरण व्यवस्था की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कायम रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, युवाओं, महिलाओं को खेती, किसानी, बागवानी आदि 13 महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 28 अप्रैल से 17 मई तक ग्राम रथ अभियान आयोजित किया गया। अभियान के तहत LED लगे ग्राम रथों ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं की न केवल जानकारी दी, बल्कि इनका जागरूक रहकर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी कड़ी में रविवार को जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के गाँव में ग्राम रथों ने पहुंचकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु जागरूक किया। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत LED लगे ग्राम रथ गांव-गांव में पहुंचकर कृषि एवं पशुपालन से जुड़े 13 विभागों महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण तक प्रभावी रूप से पहुंचा रहे हैं। जब ग्राम रथ कठुम्बर की ग्राम पंचायत खेरली रेल पहुंचा तथा कृषि विभाग की तारबंदी एवं कृषि उपकरण सहायता योजना से लाभान्वित खेरली रेल निवासी कृषक सुरेंद्र कुमार ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की दास्तां बयां करते हुए अपने अनुभव साझा। मुंडावर अलवर वाया पहल रूट पर पिछले कई दिनों से बंद पड़ी मत्स्य आगार की बस सेवा आखिरकार आज सुबह से पुनः शुरू कर दी गई है। अलवर न्यूज द्वारा जन समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद सोमवार शाम से बस का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के यात्रियों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि इस रूट पर संचालित सुबह की बस सेवा बंद होने से सबसे अधिक परेशानी मरीजों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही थी। लोगों को मजबूरी में निजी वाहन और अन्य महंगे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा था, जिससे समय के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा था। ग्रामीणों और यात्रियों ने कई बार परिवहन विभाग से सेवा बहाल करने की मांग भी उठाई थी। अलवर न्यूज ने इस जन समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए यात्रियों की परेशानी को प्रशासन और परिवहन विभाग तक पहुंचाया था। अब बस सेवा पुनः शुरू होने के बाद क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए इसे आमजन की आवाज की जीत बताई है। यात्रियों का कहना है कि नियमित बस सेवा शुरू होने से अब उन्हें समय पर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। राजस्थान पुलिस में जब तेज तर्रार, ईमानदार और दमदार अधिकारियों की बात होती है, तब राहुल प्रकाश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वर्षीय 2006 बैंक के IPS अधिकारी और वर्तमान में जयपुर रेंज IG के रूप में कार्यरत राहुल प्रकाश अपनी सख्त
कार्यशैली, जमीनी निगरानी और अपराध के खिलाफ लगातार कार्यवाही को लेकर प्रदेश भर में चर्चा में। राहुल प्रकाश सिर्फ कार्यालय तक सीमित रहने वाले अधिकारी नहीं माने जाते, बल्कि वे अचानक निरीक्षण, देर रात फील्ड विजिट और सीधे अपराधियों पर कार्यवाही के लिए पहचाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली का असर यह है कि अपराधियों में कानून का डर और आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राहुल प्रकाश के नेतृत्व में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, बैंक फ्रॉड और डिजिटल स्कैम से जुड़े नेटवर्क पर कार्यवाही की गई। पुलिस टीमों ने कई साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी कर बड़ी रकम की धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा किया। इस अभियान के जरिए पुलिस ने साफ संदेश दिया कि डिजिटल माध्यम से अपराध करने वाले भी अब कानून की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज लाल दरवाजा बजाजा बाजार अलवर की कार्यकारिणी समिति के चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें जयशिव सभापति रतनलाल गुप्ता, वरिष्ठ उप सभापति कैलाश चंद गुप्ता, उप सभापति प्रेमचंद गुप्ता मंत्री, सोमदत्त गुप्ता उप मंत्री, ज्ञानचंद गुप्ता कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुरेश कुमार, लोकेश गुप्ता, शशिर कुमार, सुरेश चंद गुप्ता, नरेश चंद गुप्ता, जगदीश गुप्ता, महावीर प्रसाद गुप्ता और महावीर प्रसाद महावर को घोषित किया गया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समाज बंधुओं ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।